कुटुंब में, समाज में, लौकिक रीति में कहीं अगर विवाद होता है तो उसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो काम में नहीं लगता, फिर उसका माइंड फालतू चीजों में लगना प्रारंभ हो जाता। प्रयास करा करो अपनी जिंदगी में कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना। कोई अगर आप पर उंगली भी उठाए, उठाने दो, ये एक उंगली उस आपकी ओर आएगी तो 3 उंगली उसकी ओर जाएगी। बोले बोलने दो। क्या होगा इससे? विवाद होगा तो आपका दिमाग फिर कमाई में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा, स्मरण में नहीं लगेगा, काम में नहीं लगेगा, फिर ये दिमाग गलत जगह पर जाएगा। उसने कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर दिया होगा, उसने कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं बोल दिया होगा, कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर रहा होगा, फिर दिमाग वहां चले गए। अब तुम कमाई में लगाओगे क्या मन को? भजन में लगाओगे क्या मन को? नहीं, तुम्हारा माइंड गया, दिमाग गया। देवताओं ने ले जाकर शिव जी के सामने छोड़ा। अब आप निर्णय दो। शंकर भगवान ने पूछा क्या निर्णय? कि निर्णय ये, परिसर खोलिए रिटर्न का, निर्णय दीजिए आप, क्या निर्णय देना है? निर्णय ये दो कि ये इस तारा को, इस अप्सरा को लेना है 2 को, एक है सुषेण वेद और दूसरा है ये बाली। अब इनने कह दिया जब तक ये हमको नहीं मिलेगी, और दोनों को ही चाहिए। अब स्त्री एक, नारी एक, और ये दोनों को चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी निर्णय नहीं दे पाया। अब ऐसा भारी निर्णय कौन देगा कि लेने वाले 2 और दोनों ही बलवान। अगर बाली को नहीं दिया तो ये समुद्र मंथन रुक जाएगा। सुषेण वेद को नहीं दिया तो जो सांप का जो विष निकल रहा है, उस विष से जो घात हो रही है देवताओं उनको, राक्षसों को, वो बंद नहीं होगा। रोग सही भी तो होना चाहिए। ये तो मेडिकल वॉक्स लेकर चलता है और वो बल लेकर चलता है। अब दोनों ही जरूरी है। अगर दोनों परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर इसकी तो नौकरी लगना मुश्किल। आर्मी की जो नौकरी होती है, बॉर्डर पर जो लगे रहते हैं, उनकी मूल परीक्षा में मेडिकल में भी पास होना है, और दौड़ में भी, जंप में भी, कूद में भी, इसमें भी पास होना है। और जब इसमें हो गए तब लिखित में फिर होता है। पर ये 2 चीजें तो खास हैं, और अगर यही 2 चीज नहीं हुई तो फिर ये नौकरी गई। अब ये नौकरी मतलब तारा चाहिए, दोनों को चाहिए, ये अप्सरा दोनों को चाहिए, और ये भी मंग रहा है और ये भी मंग रहा है। तो निर्णय 33 कोटि देवता निर्णय नहीं ले पाए, तब शंकर जी के पास गए। जब आपका भी दिल, दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको लगे मैं सब दूर से हताश हो गया हूं, अब कुछ मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा, तब शंकर जी के भरोसे छोड़ दो कि अब जो शिव करेगा वो होगा। मन को उसे, अब वो करेगा जो। फिर क्या करना है? घर में जाके बैठ जाना है? तो फिर क्या करना है? फिर छोटे से छोटा काम भी कर कर देखना, किसी के यहाँ मजदूरी भी कर कर देखना, वो कर देगा। एक पत्र में अभी पढ़ा, उसमें लिखा है, देखिए। महाराज जी, माया मन्नू जी गुप्ता, वैशाली नगर, EWS, भिलाई से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। माया मन्नू जी गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए जरा। हर 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 हर। आपने लिखा है पत्र में, गुरुदेव कथा मैं नित्य सुनती हूँ टीवी पर,
और कथा सुनकर मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव का पशुपति व्रत करा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी चमत्कार होता है क्या कि पशुपति व्रत करो या भगवान का कोई उपास करो और निर्णय इतनी जल्दी मिल जाता है। आप कथा में कहते हो कि 5 पशुपति व्रत जो मनोकामना रखकर दिल से करता है भगवान उसकी कामना पूर्ण करता है। मैंने केवल टीवी पर यह बात सुनी थी और विश्वास रखकर पशुपति व्रत को धारण किया। गुरुदेव, मैंने 5 व्रत करना प्रारंभ करा और थोड़ा ही 2 व्रत 3 व्रत हुए थे और इतने में मेरे बच्चों का रिजल्ट आ गया और मेरे दोनों बेटों को अच्छी जॉब मिल गई। यूएस में मेरे बेटों को जॉब मिल गई। हर हर महादेव बोलो एक बार, हर हर। बैठिए माता जी, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर बात लिखी गुरुजी। आपकी कथा से एक सीख मिलती है कि कहीं मत भटको, शिव की शरण में रहो। आप जो भी उपाय बताते हो वो शंकर की पूजन के बताते हो, जगत में भ्रमित होने के या भटकने के नहीं बताते। बहन, बस हमारा तो एक ही निवेदन है कि अगर आप संसार से आप रहो, मैं जल में रहूं तो ऐसी रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथ। रहो संसार में पर शंकर के भरोसे पर। मेरे शिव के भरोसे। जब आपको लगे कि अब मेरे कुछ चल नहीं रहा, अब मेरी कहीं बात रही नहीं रही है, अब मेरी बात सब फेल हो रही है, सब जगह मुझे लोग गलत कह रहे हैं, अब मेरा कहीं ना तो जॉब है ना सर्विस ना नौकरी, कुछ भी नहीं हो रहा, हार गया मैं संसार से, तब उस देवाधिदेव महादेव के पास जाना। इतने सालों की कथा में कभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप किसी के दरवाजे जाना, बोलो कभी बोला? या हमने ये कहा हो कि आप ऐसा करना या किसी के पास पहुंच जाना या उससे मांग लेना। आपसे एक ही बात कही है कि शंकर के दरवाजे जाओ, शिव के द्वार जाओ। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शंकर की शरण में, शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा, बाबा की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में। उसके पास पहुंचकर दिल से कह दो, मेरे शंकर के पास पहुंचकर एक बार दिल से कह दो, बाबा जगत से हार गया मैं, बहुत कष्ट है जीवन में, पर दुख बहुत है, पर सुख एक है कि मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है। बस ये दिल से कह दो उसको, मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है दुख दुनिया भर का, क्या ना करेगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, मैं अपने पति के साथ उज्जैन महाकाल का दर्शन करने गई थी। मैं परमेश्वरी त्रिवेदी रायपुर छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हैं आप ही हैं,
दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है बहन, गुरुजी शिव महापुराण का असर क्या होता है और शंकर की भक्ति क्या होती है, इस पत्र में लिखती हूं मैं। गुरुदेव, मैं अपने पति के साथ देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने उज्जैनी महाकाल गई और महाकाल बाबा के दर्शन करे मैंने, बड़े भाव से दर्शन करे गुरुजी, बहुत आनंद आया, क्योंकि शिव पुराण सुनने के बाद पहली बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गई थी और बाबा देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर कर मैं वापिस लौट रही थी। गाड़ी से जब मैं बाहर गाड़ी में बैठी और थोड़ी देर के बाद जब मैं गाड़ी से बाहर उतरी किसी कार्य के लिए, कुछ खाने के लिए, तो मेरे बैग में पैसे नहीं थे। मेरे 25,000 रुपये कहीं चले गए थे, गिर गए थे। वैसे भी कोई तीर्थ करने जाता है तो थोड़ा तो पैसा ज्यादा लेकर जाता ही है। 25,000 रुपये मेरे उज्जैनी महाकाल की उस धरा पर गिर गए गुरुदेव। मेरे पति मुझसे कहते हैं, तूने शिव महापुराण की कथा में सुना है ना कि बाबा पर विश्वास रख, वो थोड़ा लेता है और बहुत ज्यादा देता है। तूने सुना है ना, एक बार तू ही कह रही थी मुझसे, इस पत्र में लिखा है कि तू मुझसे कह रही थी कि बाबा पर भरोसा रख, और तेरे 25,000 गिरे हैं जिसने बाबा पर भरोसा करा। और तुझे अगर विश्वास है शिव पुराण पर तो 25 नहीं 50,000 बाबा देगा। और गुरुजी, हम चाय पीकर होटल से आगे बढ़े थे, एक लेडीज दौड़ कर आकर कहती है, ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं, ये लो। ये पत्र है जो बहन ने लिखा। बैठिए बहन जी, हर हर महादेव। ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं। उसके पति कहते हैं, हमारे 50,000 रुपये नहीं हैं। बहन ने भी कहा, हमारे 50,000 रुपये नहीं है। नहीं, उसने कहा मुझे दान करना है। तो इन्होंने बोला कि मंदिर में दे दो, देवालय में दे दो, महाकाल बाबा के वहाँ पर मंदिर में जमा कर दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर से तो आई हूँ और वहीं से किसी ने कहा है कि उसके 50,000 रुपये हैं, देकर आइए। और ये 50,000 रुपये। अब दुनिया के लोगों को क्या प्रमाण दें? अभी आंख के अंधे को कौन बताए कि सूरज यही है? कौन कहे? एक बार आजा आजा शिव की शरण में। भगवान देवाधिदेव कालों का काल महाकाल जहां बैठा है, शंकर की शरण में जाओगे, मंदिर में जाओगे, शंकर के दरवाजे पर जाओगे, खाली नहीं भेजेगा। आप ये मत सोचना कि कुछ गिर गया तुम्हारा, कुछ चले गया तुम्हारा, कुछ रह गया तुम्हारा। वो रह थोड़ा सा जाता है, पर घर जाते जाते, घर में पहुंचते पहुंचते कितना दे देगा ये उसको मालूम पड़ेगा, उसको मालूम पड़ेगा। कल कथा में कहा था, ये माँ कामाख्या सेवा समिति कथा करवा रही है। जितना खर्चा आप ये टेंट, डूम, पंडाल, बैठक, प्रसाद जिसमें खर्च कर रहे हो, एक डायरी में लिख के रखना। समिति से निवेदन है, अगले साल की ये तारीख मिला लेना और जिसने जितना दिया उसका अंदाजा लगा लेना कि डबल चुबल पंचल हुआ कि नहीं हुआ, बढ़कर मिला कि नहीं मिला। वो अंदाजा लगा कर रखना, डायरी जरूर लिखना। और ये बात हम एक कथा में नहीं कहते, सब जगह कथा में कहते हैं। जजमान खर्च करे तो लिख ले कि कितना खर्चा करा है शिव महापुराण पर, कितना लगाया है शिव महापुराण पर, उतना लिख कर रखना और अगले साल बात करना उस तारीख में। यहाँ पर कई जजमान बैठे हैं। एक अग्रवाल परिवार ने कथा कराई थी सीहोर आकर, एक कथा भिलाई की और अग्रवाल परिवार ने कराई थी। इन दोनों से पूछा जाए तो अग्रवाल परिवार जिनके फ्लैट में हम ठहरे हुए हैं, उनके मुख से शब्द एक ही निकला, गुरुजी जब से कथा करवा कर कुबेरेश्वर धाम से आया हूं, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि दूसरी की तैयारी हो गई। ये शिव है, देने में कमी नहीं रखता। बस उसके पास दिल से चले जाओ, मन से जाकर कहो, एक बार आजा शिव की शरण में, बाबा की शरण में।
शंकर की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, शिव की शरण में एक बार आ जा, शिव की शरण में। हाला हजूर बैठा है शिव। शंकर ने पूछा, नारायण देखिए, आदर देखिए, मेरे शंभू कर मेरे नारायण का आदर देखिए। शंकर जी नारायण से कह रहे हैं, नारायण शिव से कह रहे हैं, शिव नारायण से कहते हैं। बाबा, भगवान शंकर नारायण से बोले, आप निर्णय नहीं दे पाए। ये तारा नाम की अप्सरा किसकी होना है, आप निर्णय नहीं दे पाए। ये बाली की होना है कि सुषेण वेद की होना है, ये निर्णय तो आप दे सकते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, बाली भी आपका भक्त है और ये सुषेण वेद भी आपका भक्त है। ये सुषेण वेद भी आपका भक्त है और ये बाली भी आपका भक्त है। बस अब जिसके ये भक्त हैं वो निर्णय देगा तो अच्छा रहेगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा अपने जीवन में, मंत्री जी की पहचान जिससे ज़्यादा हो उसको पकड़ लो तो मंत्री जी से जल्दी मिल सकते हो, ठीक है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब की पहचान जिससे ज़्यादा हो उसको पकड़ लो तो उनसे मिल सकते हो। उसी तरह शंकर जी की पहचान जिससे अच्छी हो उसको पकड़ लो तो शंकर से मिल सकते हो। मिलना सरल। शिव से कौन मिलाएगा? कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर का भगत, ओघड़ी, अड़भंगा, जिसे कोई मतलब नहीं संसार। शिव से कौन मिलाएगा? शंकर से कौन मिला सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है ये कोरोना महामारी में, ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं, मुझे तो ये महसूस होता है कि ये शिव महापुराण की कथा संसार के लोगों को शंकर का साक्षात्कार कराने के लिए मिली है। शिव का साक्षात्कार कराने के लिए। और बड़े किस्मत वाले हो, धान के कटोरे वालों सुन लो, बड़े किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों सुन लो। फिर निवेदन है, हाथ से छूट गई तो बाद में पछतावा होगा। वो दे रहा है कि तुम्हारे क्षेत्र में भिलाई में कथा चल रही है, उसके दरवाजे तक चले जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना फिर तेरा काम है। वो तेरे ऊपर है। हम आ गए, तेरे भरोसे पर आ गए, बैठ गए। और देखो कितनी कृपा है भिलाई पर। कल बिचारी महिला मंडल ने, माताओं ने टेंट बड़ा करवाया, कामाख्या समिति ने, आज फिर वहां तक पहुंच गए। अब आधी टेंशन में कामाख्या समिति फिर बैठी है, अब किनंग बढ़ाना है। वो बिठले सेवा समिति का काउंटर लगा था, जहां वहां पहुंच गए टेंट काउंटर और पीछे। खसकते जाओ, खसकते। वो तो अच्छा हुआ तुमने ग्राउंड बड़ा लिया है, वो भी रावण का ग्राउंड है। और दूसरे की जमीन पे कथा करा रहे, वो भी बढ़िया। और रावण भी शंकर का भगत है। तो ये तो शिव की उदारता है, शंकर की कृपा है। तैयारी कर लो, कल फिर टेंट बढ़ाना है। शिव की उदारता, बाबा के भक्तों की कमी नहीं है यहाँ तो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हो ना, हम खड़े रहने की बात नहीं कर रहे, हम तो बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हो, क्योंकि दादा की गोद में पोता बैठता है तो मोबाइल, पेन या 5 रुपए लेके उठता है। तुम जितने बैठे हो ना कुछ लेके तो उठोगे, ये पक्का।
बैठे हो तो लेकर उठो, ये उसकी कृपा है। वो एक भजन गाती थी ना माताएं पहले, बहुत अच्छे से गाती। बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, आज क्यों रोए बेटा बाबा तेरे संसार में। इस अभागने भक्तों का, इन अभागने भक्तों का कल्याण करो ना। दरबार में मैं आया उद्धार करो ना, बेड़ा पार करो ना। ओ डमरूधारी ओ लाज हमारी, ओ डमरूधारी रखो लाज हमारी। एक लाइन अच्छे से गा लो। बेटा हूँ बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठा हूँ बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटा ये तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटा ये तेरे संसार में। इन अभागने भक्तों का, इन अभागने भक्तों का कल्याण करो ना। संसार में मैं अटका बेड़ा पार करो ना, बेड़ा पार करो ना। हे त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी। रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी। हे भोले, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इस जीव की लाज। बैठा हूं बड़ी आशा से, जितने बैठे हो कुछ ना कुछ आस लेकर बैठे हो, भले आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल लेकर बैठे हो कथा सुनने के लिए फेसबुक यूट्यूब पर। बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, आज क्यों रोए बेटा बाबा तेरे संसार में। क्यों रोए भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी, भोले त्रिपुरारी रखो लाज हमारी। क्यों रोए हम? शिव जी ने कहा नारायण आप निर्णय नहीं दिया। नहीं प्रभु, क्यों? मैं निर्णय नहीं दे पाया, क्योंकि दोनों आपके भगत हैं, ये आपके भक्त हैं, निर्णय कैसे दे सकता था? फिर आप निर्णय दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तारा वहां जाकर खड़ी हो जाओ, जाओ सामने खड़ी हो जाओ। तारा सामने खड़ी हो गई। शिव जी ने कहा बाली और सुषेण वेद दोनों जाओ।
तारा के पास में जाके खड़े हो जाओ। जाओ, अब मेरे शंभू का निर्णय देखिए। दुनिया में कोई निर्णय नहीं दे सकता जो शंकर निर्णय देता। जाओ, दोनों तारा के पास में जाकर खड़े हो जाओ। बाली भी खड़े हो गए, सुषेण वेद भी खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, बाली तुम तारा के पति हो गए और सुषेण वेद तुम तारा के पिता हो गए। तुम तारा के पिता हो। दोनों को तारा चाहिए थी और दोनों को मिल गई। तुम बाली तारा के पति हो गए और सुषेण वेद तुम तारा के पिता हो गए। सुषेण वेद ने कहा, भोलेनाथ आपका निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तुमने मुझे इसका पिता क्यों बना दिया। शिव जी ने कहा, सुनो सुषेण वेद, बाली तारा के सीधे हाथ के पास आकर खड़ा हुआ है और तुम तारा के उल्टे हाथ के पास आकर खड़े हुए हो। पत्नी का जो सीधा हाथ की ओर जो खड़ा है वो पति का भाव रखता है, और जो तुम उल्टे हाथ की ओर खड़े हो, जब कन्या का कन्यादान पिता करता है तो बाईं ओर खड़े होकर करता है, इसलिए तुम कन्यादान करो। पिता जब बेटी का कन्यादान करता है तो बाईं ओर खड़े होकर करता है। आप पिता बनोगे इस तारा के, सुषेण वेद सुन लीजिए, आप पिता बनोगे। महाराज, निर्णय मिल गया, निर्णय मिला। तारा बाली की धर्म पत्नी है। शिव भक्ति से ऐसा कोई निर्णय नहीं जो शंकर ना दे सके, शिव भक्ति से प्राप्त हो सकता है। शिव भक्ति से। और वो निर्णय फिर कहूंगा, जब आपका मन, चित्त, वृत्ति, हृदय, दिल कहीं ना लगे, लगे कि अब कहीं नहीं लग रहा, तब इस मन को शिव को दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन को दे दो शिव को, चित्त को दे दो शिव को। कोई राह नहीं सूझ रही हो तो शंकर के मंदिर की या शंकर की कथा की राह पकड़ लो। थोड़े दिन जब कोई मंजिल ना मिले, राह ना मिले, तो शंकर की कथा की ओर इन पाँवों को लेकर जाना चालू कर दो। जितने कदम चलकर ये पाँव शिव की कथा तक जाएंगे, जितने कदम चलकर ये पाँव मंदिर शंकर के तक जाएंगे, भगवान कहीं ना कहीं तुम शिव के मार्ग पर चलकर देखना, भगवान शंकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा मार्ग खोज कर रख देगा कि इस मार्ग पर चलो। शिव खोज देगा कि इस मार्ग पर चलो। समय आया, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे फल स्वरूप ये आनंद प्राप्त हुआ है, ये बाली और सुग्रीव प्राप्त हुए हैं। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मदेव सृष्टि का रचना करो। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर दिए हैं ब्रह्मा जी को। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा को दिए हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन करा, आधा पुरुष आधा पार्वती का स्वरूप था,
भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन कर कर जीवन धन्य बना लिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधारे ब्रह्मा जी ने देखकर आनंद पाया। आज की कथा अर्धनारीश्वर भगवान की कथा पर विराम होती है। कल कथा वही 11 बजे से 2 बजे तक अपने जीवन को सार्थक बनाने वाली शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, धन्य बनाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। कल कथा में आगे बढ़ते हुए आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का आनंद लेते हुए आस्था चैनल फेसबुक ग्रुप पर जो कथा सुन रहे हैं भाव भक्ति से शिव कथा का रस आस्वादन करते अपने जीवन को सार्थक करिए। आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं। हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। यजमान आकर अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और मैं बुलाना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव सहाय जी की धर्मपत्नी, आप आरती के लिए पधारे। और साथ में शंभू जी गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, आप भी आरती के लिए सम्मिलित हो। साईं धाम कुमारी से रजत दादा, आप भी आरती के लिए सम्मिलित होंगे। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। आरती में जो भी संत आए हुए हैं वो भी आरती में सम्मिलित हों। जो भी संत साधु आए हैं वो भी आरती में सम्मिलित हों। संत समाज से जो भी भक्त हमारे बीच में पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से आरती में मंच पे पधारे। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबासाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। भुजैन जी यादव की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि सुपेला से समर्पित की। राजेंद्र सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। राजेंद्र नरेंद्र कुमारी जी चंद्रागर की तरफ से सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि। निवेदन सभी से है, आप लोग जो विठलेश सेवा समिति में जो दान दे रहे हैं उनसे निवेदन है, आप गौशाला के लिए दे रहे हैं तो गौशाला लिखाएं। आप मंदिर कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए दे रहे हैं तो कुबेरेश्वर धाम का लिखाएं। और आप यदि वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए दे रहे हैं तो वृद्धाश्रम लिखाएं। जो भी रसीद कटवा रहे हैं उनसे निवेदन है, या आजीवन भोजन भंडारे का दे रहे हैं या सैया दान का दे रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपके सम्मुख में उसमें रसीद में अवश्य लिखवाएं। श्री सागर जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। रामस्वरूप जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। ईश्वरी जी की तरफ से सुंदर 1151 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गीता जी महेश्वर देशमुख की तरफ से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सीमा जी वर्मा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। पुष्पा जी वर्मा की तरफ से 501 रुपए। मंगल जी देवांगन की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुभाष कुमार जी यादव की तरफ से 501 रुपए भिलाई छत्तीसगढ़ से समर्पित की। तारा जरी के रावत की तरफ से सुंदर 501 रुपए। मत्तूलाल जी साहू की तरफ से सुंदर 1001 रुपए। निधि जी तिवारी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। रीसा जी ताम्रकार की तरफ से 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। तोकुलाल जी साहू की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। विनोद जी तिवारी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि दुर्ग छत्तीसगढ़ से समर्पित की। मनीष जी राजपूत की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुशीला जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्यारे सिंह जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। डालिया जी देवांगन की तरफ से 501 रुपए। हर्षिता जी देवांगन की तरफ से सुंदर 501 रुपए। रणजीत जी शर्मा एसीसी सीमेंट भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गिरीश कुमार जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि रायपुर छत्तीसगढ़ से समर्पित की। दिलीप जी रोकड़े की तरफ से 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कुणाल दास जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए। बबीता जी शर्मा की तरफ से सुंदर रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। पिंकी जी की तरफ से सुंदर देवांगन की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। शशि जी गुप्ता, राम कुमार जी गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सोनेरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके।
आतमलाल जी झारिया की तरफ से पामगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रेमलता जी की तरफ से सुंदर 21,001 रुपए, हर्ष कुमार जी मधौला की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, रोहित सविता जी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, लक्ष्मी दिलीप जी सुधार की तरफ से 2001 रुपए, उषा देवी जी की तरफ से मुंबई से सुंदर 501 रुपए, अनीता जी डोंगरा सिवनी मध्य प्रदेश से सुंदर 1,001 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, लोकेश सिंह जी चौहान मऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, ज्ञानावती श्रीवास्तव पटना बिहार से सुंदर 501 रुपए, अनूप कृष्णा जी पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, राजेंद्र जी सेट्टी मुंबई से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 11